सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को आदेश जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर अमल हमारे फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। स्पीकर की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 24 जुलाई को आदेश के लिए हाई कोर्ट ने मामला लिस्ट किया है। हाई कोर्ट के आदेश में लिखा है कि स्पीकर से फिलहाल कार्रवाई टालने का आग्रह करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ऐसा आदेश नहीं दे सकता। सिब्बल ने 1992 के किहोटो होलाहन केस का हवाला दिया। उन्होंने 10वीं अनुसूची में लिखे स्पीकर के अधिकार का भी हवाला देते हुए कहा कि अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फैसले से पहले कोर्ट दखल नहीं दे सकता। स्पीकर के फैसले के बाद भी कोर्ट के दखल का दायरा काफी सीमित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि अगर हाई कोर्ट में किसी विधायक की याचिका लंबित हो और स्पीकर उसे अयोग्य करार दे, क्या तब भी हाई कोर्ट दखल नहीं दे सकता? इस पर सिब्बल ने कहा कि तब दखल दे सकता है। कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट में विधायक क्यों गए हैं। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने स्पीकर की तरफ से भेजे गए नोटिस को चुनौती दी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने इन बिंदुओं पर हाई कोर्ट में जिरह नहीं की। गौरतलब है कि राजस्थान का राजनीतिक दंगल अब कानूनी दांवपेचों में उलझ गया है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने नोटिस देने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहीं इस मामले में सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की ओर से भी केवियट दायर की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उधर पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को मानहानि मामले में नोटिस भेजा। विधायक खरीद फरोख्त को लेकर वायरल कथित ऑडियो टेप मामले में गिरफ्तार आरोपित संजय जैन की रिमांड कोर्ट ने 2 दिन और बढ़ा दी थी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। शेखावत ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, एक परिवार को खुश रखने की कीमत पूरे देश ने चुकाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी के अन्य हुक्मरानों ने देश में रेड राज पैदा कर दिया है। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं। राजस्थान में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों में जब भाजपा को सफलता नहीं मिली, तो परिवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग को आगे कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस और उनके समर्थित निर्दलीय विधायक एक निजी होटल में रुके हुए हैं। वहीं पायलट समेत बागी विधायकों की तलाश में एसओजी की टीम हरियाणा और दिल्ली में घूम रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि न्यायपालिका का गतिरोध लोकतंत्र के लिए खतरा है। विधानसभा और राजस्थान हाई कोर्ट संवैधानिक संस्थाएं हैं और दोनों संस्थाओं में किसी तरह का टकराव नहीं हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। संसदीय प्रणाली में सबका रोल अलग है। राजनीतिक दलों में आया राम गया राम की संस्कृति रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में निर्देश दिए थे, जिसमें अध्यक्ष को दल बदल के तहत अयोग्य ठहराने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही किसी भी शिकायत पर नोटिस देने का अधिकार भी अध्यक्ष को है। दुर्भाग्यवश हमारी न्यायपालिका इसमें गतिरोध पैदा कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। विधानसभा के नियमों के तहत किसी प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष को है। अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही उसे चैलेंज किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने पर कहा कि उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, कानून को अपना काम करना है। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब चर्चा के बाद में कोई समाधान नहीं होता तो न्यायपालिका उस पर व्याख्या करती है। ऐसा पहली बार नहीं है। अनेक अवसरों पर व्यवस्थाओं की व्याख्या अलग अलग रूप में हुई है। सामान्य बात है, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसका समाधान किस तरीके से हो, न्यायपालिका जो मानती है उसका अनुपालन सब लोग करें। जोधपुर में ईडी ने बुधवार को फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास अनुपम कृषि नाम की कंपनी सहित 1 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कई अन्य जगहों पर भी तलाशी ली है। अग्रसेन गहलोत अनुपम कृषि कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा ईडी ने पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के घर भी छापे मारे हैं। तो दूसरी ओर बात को खींचते हुए सिब्बल ने कहा कि कुछ विधायक दल की ओर से बुलाई गई बैठक में नहीं आए, हरियाणा के एक रिजॉर्ट में बैठ गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि स्पीकर ने नोटिस जारी क्यों किया। तब सिब्बल ने कहा कि पार्टी के चीफ विप ने स्पीकर के सामने इस बारे में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पूछा कि स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया वो कहाँ है।
तब सिब्बल ने स्पीकर का नोटिस पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को विधायकों को पक्ष रखना था, लेकिन वो हाई कोर्ट चले गए। स्पीकर ने सिर्फ नोटिस जारी किया है, कोई फैसला नहीं लिया। सिब्बल ने बागी विधायकों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि बैठक में आने की बजाय वे मीडिया में बयान दे रहे थे। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है? किसी को पार्टी में रहते हुए भी अयोग्य करार दिया जा सकता है? तब सिब्बल ने कहा कि पहले कुछ मामलों में हुआ है। तब कोर्ट ने कहा कि असंतोष की आवाज को ऐसे दबाया नहीं जा सकता। सिब्बल ने कहा कि विधायक स्पीकर के सामने आए, वे बताएं कि पार्टी की बैठक में आने की बजाय हरियाणा के रिजॉर्ट में क्यों गए। अगर स्पीकर उनके जवाब से संतुष्ट होंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। तब कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया है। स्पीकर से आग्रह किया कि आप एक दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकते। तब सिब्बल ने कहा कि कोर्ट निर्देश कैसे जारी कर सकता है। तब कोर्ट ने कहा कि यानी आपको आदेश में लिखे 2 शब्द वी डायरेक्ट से दिक्कत है, जबकि आदेश में जगह जगह रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया है। सिब्बल ने कहा कि स्पीकर का पद संवैधानिक है, स्पीकर को निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता। विधायक जो भी कहना चाहते हैं उसे स्पीकर के सामने रखें। तब कोर्ट ने कहा कि कुछ मसले पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र से जुड़े होते हैं। सिब्बल ने कहा कि स्पीकर को तय करने दिया जाए कि विधानसभा के बाहर की गतिविधि के लिए इन विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने खुद 2 बार हाई कोर्ट में फिलहाल कार्रवाई टालने पर सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से ऐसा फैसला दिखाने को कहा जिसमें पार्टी की बैठक में न आने के लिए अयोग्यता को सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मसले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। तब सिब्बल ने कहा कि तब तक हाई कोर्ट फैसला दे देगा। सरकार अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, आप इस केस को अपने पास ट्रांसफर कर लें। सिब्बल ने कहा कि अगर आप विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साल्वे और रोहतगी से जवाब मांगा। रोहतगी ने कहा कि हाई कोर्ट को फैसले लेने दिया जाए। सचिन पायलट की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि हाई कोर्ट में 5 दिन बहस चली है, स्पीकर ने खुद अपनी कार्रवाई रोकने पर सहमति दी। अब हाई कोर्ट को आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता है। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ चुनौती नहीं दी जा सकती है। तब साल्वे ने कहा कि बिल्कुल दी जा सकती है, यही तो हम कह रहे हैं, हाई कोर्ट को फैसला लेने दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश जारी करने पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस आदेश पर अमल हमारे फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इस मामले में राजस्थान कांग्रेस के बागी गुट के नेता सचिन पायलट ने भी केवियट याचिका दायर की है। स्पीकर ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने 24 जुलाई तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। याचिका में कहा गया कि किहोटो हलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोग्यता के मामले में स्पीकर जब तक फैसला नहीं ले लेता, कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता है। याचिका में कहा गया कि स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का अधिकार है। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। स्पीकर की भूमिका की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने की है।